जनरल बख्शी, आपको भी लगता है कि जिन सवालों के जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक नहीं मिले, अब उन सवालों के जवाब सरकार को संसद सत्र में दे देने चाहिए? क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? जहां तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं। कितने जहाज गिरे हैं? अब कुछ अटकल जो लगा रहे हैं फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। और वो उधर बोल रहे हैं हमने तो सिर्फ मिलिटेंट कैंप्स पे अटैक किया है। जो सीडीएस बोल रहे हैं सिंगापुर में, वो बोल रहे हैं देखिए ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, पर ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। इसका मतलब गिरे माना। अरे भाई जो बख्शी साहब ने बोला सही है यार, अगर 3 हवाई जहाज गिरे तो ब्लडी वेल गिरे। तो पॉलिटिकल वक्ता है, अपनी अपनी पार्टी को कन्वे कर दे, कोई भी बात जरूरत की मत करना पार्लियामेंट में हमारी बेइज्जती करने की, क्योंकि हमारा मोरल इफेक्ट होगा उससे। जनरल बख्शी, आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए जनरल बख्शी, अभी तक हम लोग डिफेंस की बात अलग करते आ रहे थे, स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेसी की बात अलग करते आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है। अब संसद का सत्र शुरू हो गया है, अब इस पर खुलकर बात हो जानी चाहिए, चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर आम हमारे समाज की बात हो। देश भी जानना चाहता है, सरकार खुद कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जनरल बख्शी, आपको भी लगता है कि जिन सवालों के जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक नहीं मिले, अब उन सवालों के जवाब सरकार को संसद सत्र में दे देने चाहिए? जनरल बख्शी। नहीं, मेरे ख्याल ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती इसीलिए है, और हम भी बड़े इच्छुक हैं सुनने के लिए कि क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, क्या कुछ जो राज बचे हुए हैं वो खुलकर आएंगे। बहुत सारे सवाल जनता के पास हैं, तो एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये तो बड़ा नॉर्मल है कि होनी चाहिए। शुरू भी हो गई है, समय भी आ गया है। अब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। फ्रैंकली वी वुड लाइक टू हेयर अ गुड डिसेंट डिबेट, डिस्कशन, जिससे कि फायदा होता है देश को, एनालिसिस से ऑफ द ऑपरेशंस, क्या सीखा, व्हाट लेसन्स लर्न्ड वगैरह, ये सब का समय है समीक्षा का। और मेरे ख्याल ये डिबेट होगी, पूरा देश देख रहा है। नहीं जनरल बख्शी, मैं डायरेक्ट पूछता हूं आपसे। जनरल बख्शी, बिल्कुल सही है, आपकी तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं, देश इंतजार कर रहा है, बहस शुरू हो और बहुत बढ़िया डिबेट हो, हमें भी जानकारी मिले बहुत सारी बातों पर जो अभी तक नहीं मिली है। क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? नहीं, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज फॉर। वही उसी लिए तो ये लोकसभा का सत्र हुआ है, और मेरा ख्याल सरकार भी इच्छुक होगी ये सारे सवाल सब जाहिर करने के लिए। जहां तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं। हम लोग बगैर सीएड ऑपरेशंस के हम लोग गए हैं, क्योंकि हम कितने जहाज गिरे हैं। अब कुछ अटकल जो लगा रहे हैं फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ऐसे में क्या आफत आ गई है कि नहीं बताया जा सकता। कोई इतना ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। तो क्या अगर हमारे 2 या 3 जहाज गिर गए तो क्या कौन सी ऐसी आफत आ गई कि बताया नहीं जा सकता? क्योंकि फालतू अटकलें लग रही हैं, बेवजह स्पेकुलेशन हो रही है कि ज्यादा गए, ये नहीं गए। जो है तो बताया जाए जी। और बहुत बढ़िया। जनरल बख्शी, एक कमेंट और, जनरल बख्शी एक कमेंट और, ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता सर जी कि 4-5 विमान गिरे हैं? अभी हाल का उनका बयान कि हाँ 4-5 गिरे हैं, उनको कैसे पता? अब डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिए, उनकी आदत है
कि जो स्टैंडर्ड ब्रीफिंग्स दी जाती हैं एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वो उनको सुनते ही नहीं है। इसका मतलब वो जो है मतलब वो मार्के उनकी बात में उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितनी पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टैंडिंग होती थी कि CIA, मिलिट्री चीफ्स ऑफ स्टाफ उनको बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ उनको ब्रीफिंग्स दिया करते थे। तो जो भी कुछ वो कहते थे बड़ा नपातुला होता था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता था। अब तो कुछ बदले सुर हैं। वो नोबेल पीस प्राइज की चाह उनको खाए सता रही है। वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कर दूंगा। अभी तक तो वो युद्ध ज्यादा भीषण हो गया है, 3.5 साल से चल रहा है, अंत अभी तक तो दिख नहीं रहा साहब। मिडिल ईस्ट में भी कोई हमको शांति खास आती दिखी नहीं है। वो भी वहां भी लड़ाई बढ़ गई, ईरान के ऊपर हमले हो गए और फिर उनको लगा था कि हाँ भारत और पाकिस्तान लो हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ पे मैं आसानी से शांति ला सकूंगा क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं मोदी जी से, और पाकिस्तान तो क्या औकात है कि मेरी बात ना सुने। तो उनको लगा कि ये बहुत आसान एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको मैं जल्दी से हासिल करा के आई कैन गेन नोबेल पीस प्राइज के ज्यादा पास आ जाऊंगा। पाकिस्तान ने तो उनको नॉमिनेट ही कर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन भारत में बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया कि वो जम के मध्यस्थता पे लग गए थे, जबकि हम बिल्कुल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता नहीं चाहते। यहां भी मैं कहूंगा कि उनके स्टाफ ने उनको ब्रीफ करना चाहिए था। बैकग्राउंड क्या है युद्ध का, क्यों 75 साल से भारत 71 के बाद कह रहा है जनरल बख्शी लौटूंगा आपके डायरेक्ट होगी, लौटूंगा तो फिर आप ऐसे विशंबर दयाल को जरा स्क्रीन पर लाइए। आप जैनी साहब आप ही बताइए, क्या आप ब्रिगेडियर दहिया की बात से सहमत हैं कि सरकार ने शायद दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया और हाथ भी बांध दिए और उससे हमारा नुकसान हो गया? मैं अपने थैंक यू मानक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर डिबेट। मैं अपने किसी भी कोलीग के स्टेटमेंट के ऊपर में कोई कमेंट नहीं करूंगा, दैट विल बी वेरी अनप्रोफेशनल। और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल चिक में पढ़ूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी बड़े दफ्तर हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। दैट मीन्स द ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। मैं तो ये मानता हूं कि अब ये जो संसद में एग्री किए हैं इतने देर के बाद, और ये शायद किए भी इसी वजह से है क्योंकि इसके ऊपर में हल्ला गुल्ला हो रहा था, नहीं तो शायद एग्री भी ना करते, लेकिन अब एग्री कर गए हैं। आई एक्सेप्ट दिस एज अ वेरी गुड जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू एग्री टू द डिस्कशन, बट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू नो व्हाट इज द ट्रूथ। अच्छा, जफर साहब ने बात करी सेंसिटिविटी की, कि कुछ एक बात है जो कि सेंसिटिविटी, देखिए लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान होता है, तो इतनी सेंसिटिव चीज नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने में। मैं आपको कारगिल का एग्जाम्पल देता हूं मानक। कारगिल में हमने ये नहीं बोला 200 मरे, 400 मरे, 600 मरे, हमने बोला 527 एक जवान जो गिरा वो हमने किया। हमने ये नहीं बोला कि 800 जख्मी हो गए या 900 जख्मी हो गए, राउंड अबाउट फिगर नहीं दिया। हमने बोला 1117 लोग जो है जख्मी हुए। तो जब हम कारगिल में, जो कि लड़ाई नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, हम एक्सेप्ट कर रहे थे कैजुअलिटीज, तो हमको सिंदूर में कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो सपरा साहब ने बात बोली मैं उससे सहमत हो रहा हूं कि, और जफर इस्लाम साहब भी वही कह रहे हैं कि हमने उनको कह दिया था कि हम आपके सिर्फ मिलिटेंट टारगेट्स में आएंगे, मिलिटेंट कैंप्स में आएंगे। इसका मतलब जो आपको करना चाहिए एयरफोर्स लॉन्च करने से पहले, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सीएड ऑपरेशंस, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एयरफोर्स का, वो शायद नहीं किया गया।
वही बात उसने मिलिट्री अटैची ने बोली, वही बात। लेकिन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। और वो उधर बोल रहे हैं हमने तो सिर्फ मिलिटेंट कैंप्स पे अटैक किया है। जो सीडीएस बोल रहे हैं सिंगापुर में, वो बोल रहे हैं देखिए ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, पर ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। इसका मतलब गिरे, इसका मतलब गिरे माना। हाँ। अरे भाई जो बख्शी साहब ने बोला सही है यार, अगर 3 हवाई जहाज गिरे तो ब्लडी वेल गिरे, सो व्हाट, वी ठोक आउट ब्लडी 8 ऑफ देम, 9 ऑफ देम। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुग्गों के माफिक बैठे हैं। ये बात ठीक नहीं है। तो ये संसद में अब हो जाएगा, 26 घंटे मिले हैं इसमें। लेकिन एक बात जो कि ब्रिगेडियर साहब ने सही बोली, कोई भी ऐसी बात इस 26 घंटे या 9 घंटे में नहीं होनी चाहिए मानक जिसमें कि फौज का मुराल, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मुराल और उनके हौसले पर असर पड़े। ये होता है, ये राजनेता लोग कई बात ये मुंह से बकते रहते, बोलते हैं तो बकना शुरू कर, बोलते बोलते बकना शुरू कर देते हैं। और हुआ है ऐसा, क्योंकि आप दुनिया में कोई भी मिसाइल खरीद सकते हो, कोई भी S-300, 400, 500, कोई भी रिफाल, आपको मुराल कहीं भी बिक्री में नहीं मिलेगा माना। और वो भी मुराल, फौलादी मुराल जैसा हमारा इंडियन आर्मी का है, इंडियन एयरफोर्स का है। इस बात का जरा हमारे दोनों जो पॉलिटिकल वक्ता है अपनी अपनी पार्टीज को कन्वे कर दें। कोई भी बात जरूरत भी मत करना पार्लियामेंट में हमारी बेइज्जती करने की, क्योंकि हमारा मोरल इफेक्ट होगा उससे। हर लड़ाई में होता है। ट्रंप 24 बार बोल चुका हमने मध्यस्थता की, हमने मध्यस्थता की। अभी देखिए बोल रहा, कल परसों बोला, सब चीज बोला। अरे भाई अगर मध्यस्थता की है तो मान लो कि हमारे भाई आपने मध्यस्थता कोशिश करी पर हमने नहीं माना आपकी बात। हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट like this is a bilateral issue between India and Pakistan, we will not want any intervention in between. Say so and say so। bloody के ट्रंप तो झूठ बोल रहा है और किसी ने नहीं बोला आज तक कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि मध्यस्थता की है। अपनी सफाई दे रहे हैं गोल मोल शब्दों में। और अब ये सवाल होंगे कि भाई टेररिस्ट मिले नहीं जिन्होंने पहलगाम किया। भाई जरूरी नहीं है मिलना, जरूरी नहीं मिलना। कोई जरूरी नहीं है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आए हों। ये स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं, लोकल्स भी हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हो सकते हैं, लोकल मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। अरे वो घुल मिल गए, चले गए अपने अपने घरों में, अब नहीं ढूंढेंगे। और अपना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी रहेंगी, एक ना एक दिन मिलेंगे ही, उनको भी भुगतना पड़ेगा अपना इल्जाम जो उन्होंने ये नापाक कार्रवाई करी है। अब विशंबर जी की बारी।